नमस्कार, मैं रोशन नेगी। आज आप लोगों के लिए सी प्लस प्लस में स्टैक अकॉर्डिंग टू लिंक लिस्ट में कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये सारा एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो कोडिंग करी है, एक कोडिंग तो आप जो अपने कंप्यूटर्स में टाइप करेंगे और चेक करेंगे कि आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी बेस पे आप अपने एग्जाम की तैयारी भी करेंगे आप। और दूसरा पार्ट में मैंने आपको ये बता रखा है कि आपको पेपर में कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करा रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर में कैसे टाइप करना है और कैसे इस प्रोग्राम को रन करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने हेडेड फाइल्स यूज कर रखे हैं, stream.h, conio.h, processes.h, स्ट्रक्चर बनाया है। स्टूडेंट, ये चीज़ का आपको ज़रा ध्यान रखना है कि जब भी हम लिंक लिस्ट के क्वेश्चन करते हैं और आपके पास क्वेश्चन बनता है कि आपको स्टैक करना है, तो सबसे पहले काम होगा आपका स्ट्रक्चर बनाना। अगर स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपने ये लिख देना है स्ट्रक्ट नोड, और वहाँ देखना है कि डेटा टाइप क्या है आपके पास, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे जो आपका स्ट्रक्चर है नोड, वही उसी टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे लिखेंगे, नोड पॉइंटर्स लिंक, और यहाँ पे लिंक की जगह आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं सेल्फ रेफरेंस। सेल्फ रेफरेंस का मीनिंग यहाँ पे जिस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होगा उसी टाइप का आपका यहाँ पे पॉइंटर्स होगा, ठीक है। और ये पॉइंटर्स आपका एड्रेस का काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो डेटा आपके पास रोल नंबर और नेम, उसका एड्रेस हम वहाँ पे स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे जाके क्लियर करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लास बनाया, क्योंकि स्टैक है तो स्टैक लिख दिया आपने। प्राइवेट पे आया, प्राइवेट के अंदर आपने दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है पॉइंटर्स नोड टाइप का, ठीक है। नोड टाइप का हमने यहाँ पे पॉइंटर लिया, टाइम और टॉप, क्योंकि स्टैक कर रहे हैं तो स्टैक में आपको दो पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक टेम्परेरी और एक टॉप, ठीक। पब्लिक में आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने वैल्यू, यहाँ पे एक आपने टॉप के अंदर एक असाइन कर दिया नल, जो कि एक एड्रेस है, ओके। ये नल आपका एड्रेस का काम करेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, पुश की कोडिंग, पॉप की कोडिंग और डिस्प्ले। पुश को हम ऐड की कोडिंग बोलते हैं, पॉप को हमारा डिलीट हो गया, और डिस्प्ले। इनमें से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये तो पुश की कोडिंग बन सकती है या पॉप की। जिसका भी आपको पूछा जाता है आपने केवल वही कोडिंग करना है, पूरा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद ये हमने पुश की कोडिंग करी है, ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कराऊंगा। यहाँ पे आप केवल आपने प्रोग्राम टाइप करना है अपने कंप्यूटर में, उसे रन करा के देखना हमने, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट उसमें आपको एक्सप्लेन कराता जाऊंगा सभी की कोडिंग। तो ये मैंने इनसाइड आउटसाइड कोडिंग करी है, ये पॉप की कोडिंग है आपका, ओके। तो ये आपका डिस्प्ले की कोडिंग है, ओके। ये टॉप अगर नल पे है तो ये मैसेज आ जाएगा, ये इस तरह के डिस्प्ले की कोडिंग है। उसके बाद आपका वर्ड मेन आता है, ठीक है। एग्जाम में आपको वर्ड मेन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे मैं अगर हाँ आपको घर पे चलाना है प्रोग्राम तो आपको ये पूरा कंप्लीट टाइप करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, डू वाइल से कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैसेज दे दिया, यहाँ पे मैंने कोडिंग कर दी, 1 से ऐड होगा, 2 से डिलीट होगा, 3 से डिस्प्ले होगा, 4 से एग्जिट होगा। उसके बाद यहाँ पे स्विच केस यूज़ किया, केस अगर 1 होता है तो उसकी कोडिंग चलेगी, 2 होता है तो पॉप की कोडिंग चलेगी, 3 होता है तो डिस्प्ले की कोडिंग चलेगी, ब्रेक, और 4 होता तो हम बाहर आ गए, एग्जिट 0, तो तब तक चलता जाएगा जब तक एन की वैल्यू क्या नहीं होगी 4। तो ये वर्ड मेन था, ये वाला पार्ट था आपका, अगर आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम को क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले कोडिंग में मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको कैसे तैयारी करना है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया वाइट पुश। अगर आपके पास पुश की कोडिंग आएगी या ऐड की कोडिंग आएगी तो आपको ये करना है, ये ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर का नेम क्या है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर का नेम होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ पे आप ये लिख देना पॉइंटर्स टाइम। क्लियर हो गया, चलिए। उसके बाद आपने एक मेमोरी एलोकेट किया, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, आपको केवल कोडिंग पे ध्यान रखना है। ये मैं डायग्राम से तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिखा टाइम इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू एक ऑपरेटर है न्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए, तो ये आपका एक मेमोरी एलोकेट हो गया, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर ऊपर डिक्लेयर किया था, वहाँ पे डेटा टाइप भी था और एक सेल्फ रेफरेंस भी था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला ब्लॉक है, इसके 2 पार्ट्स हो गए। और ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, एक पार्ट्स आपका डेटा होगा और एक पार्ट्स आपका क्या होगा, एड्रेस। ये यूजर स्टोर कराएगा, ठीक है। डेटा भी यूजर स्टोर कराएगा और एड्रेस भी यूजर स्टोर कराएगा। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखते हैं आप एंटर द रोल नंबर टैब, देखो ये टैब था आपका, टैब एरो की रोल नंबर। पॉइंटर्स को एक्सेस करने के लिए हमें एरो की का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ा होगा। तो ये एरो की बनाना है और रोल नंबर। फिर आपने लिखा एंटर द नेम टैब एरो की नेम। तो नेम और रोल नंबर आपका डेटा है, देखो एक ब्लॉक में आपका डेटा आ गया, ठीक। सेकंड, दूसरा ब्लॉक में आपको एड्रेस स्टोर करना है, तो वो लाइन आपकी ये है। तो एड्रेस कैसे स्टोर करेंगे आप टाइम के अंदर, टाइम एरो की लिंक। स्ट्रक्चर में देखना वहाँ पे सेल रेफरेंस, जो आप रेफरेंस आपने डिक्लेयर किया था वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिंक है, तो आपने यहाँ पे लिंक लिखा इज इक्वल टू नल और एक कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस हो गया। तो ये कंप्लीट आपका एक ब्लॉक तैयार हो गया है। एक ब्लॉक में आपने डेटा स्टोर किया था और एक ब्लॉक में आपने क्या स्टोर किया था, एड्रेस। ओके, अब आप लिंक लिस्ट कर रहे हैं, आपको तो बहुत सारे नोड बनाने, तो अब आप टॉप से कनेक्ट करेंगे। आपने शुरू में लिखा था टॉप इज इक्वल टू नल, टॉप के अंदर आपने नल स्टोर किया था जो कि एड्रेस होगा और इस नोड का होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं आप टैब एरो की लिंक इज इक्वल टू टॉप। किससे कनेक्ट कर रहे हैं आप, टॉप से कनेक्ट करने। किसको कनेक्ट करा रहे हैं, टैब से, और टैब आपका ये था, ये आपका टैब था और इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे, टॉप से। ये देखिए, ये आपका टॉप है, ओके। और ये आपका टैब था, तो ये जैसे जैसे आपने लिखा वैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम से बता रखा। देखिए टैब एरो की लिंक इज इक्वल टू टॉप, हो गया कनेक्ट। अब मेरे को इस टॉप को ऊपर मूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये वाली लाइन लिखा टॉप इज इक्वल टू टैब। तो ये टॉप यहाँ से उठ के इधर आ गया, ठीक है। आपने कहा मेरे को एक और नोट तैयार करना है, तो एक और नोट तैयार करने के लिए आपने फिर दोबारा वही टाइम इज इक्वल टू न्यू नोट, ठीक है। ऐसे डेटा स्टोर होता जाएगा और ये आपका नया नोट तैयार हो गया। फिर ये टॉप कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कब, इस वाली लाइन से चला गया। तो इस तरह की आपके ये बहुत सारे डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या कहता है, जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे, जो भी हम नया नोड बनाते जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर ऐड होता जाएगा, ठीक है। ऊपर से हम ऐड करते हैं स्टैक में, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीव फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट, जो लास्ट में हम डेटा को स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, पॉप कैसे डिलीट किया जाता है स्टैक में, ओके। ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सप्लेन करते हैं डिलीट, कैसे हम डिलीट करते हैं स्टैक में, ठीक। तो हमने एक फंक्शन बनाया था ऊपर पॉप, पॉप पे हम डिलीट कहते हैं स्टैक में। और स्टैक में जो रिमूव होगा हमेशा टॉप से होगा, ठीक है। टॉप से हम डिलीट करते जाएंगे, इसलिए इसे बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट वाली नोड थी वो पहले रिमूव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इसकी कोडिंग में क्या किया, हमने अब एग्जाम में आपने ये टाइप करना है, ठीक है। तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था ये यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया उसका नेम, और 2 ऑब्जेक्ट लिए आपने यहाँ पे, पॉइंटर्स टाइम कॉमा पॉइंटर्स टॉप। फिर आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखा इफ टॉप डबल इक्वल नल। अगर आपका टॉप नल पे होता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसके अंदर ब्लैंक है, तो ये मैसेज आ जाएगा अंडर फ्लो। एल्स, अगर आपके पास पहले से कुछ रिकॉर्ड है, कुछ डेटा है, तो इसका मतलब जो आपका टॉप था वो सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। क्योंकि स्टैक में क्या होता है, जो भी ऐड करते हैं तो ऊपर ऊपर ऐड होता जाता है। तो हमने अब यहाँ पे उसको अब क्या ले लिया, टैब। तो आपका टैब भी यही है और टॉप भी यही है, क्योंकि मेरे को टैब को रिमूव करना है, टॉप को रिमूव नहीं करना है, ठीक है। टॉप आपको एक इंडिकेट करेगा कि आपको डिलीट यहाँ पे करना है, ऐड आपको इसके ऊपर करना है। तो ये इंडिकेट करने के लिए आपके पास टॉप है, इसलिए आपको टॉप को रिमूव नहीं करना है। तो क्या किया हमने यहाँ पे, रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, ये टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो की लिंक। ये जो टॉप था आपका, ये यहाँ पे मूव हो गया है, ठीक है। नीचे नीचे वाले ब्लॉक में मूव हो जाएगा यहाँ पे टॉप, ठीक। ऊपर आपके पास क्या छूट जाएगा, टाइम, और यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा इस तरह के, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, ये नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे देखो, टॉप आपका ये आ गया था, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव। अब ये वाला ब्लॉक डिलीट होगा, क्यों? सब यहाँ पे आ जाएंगे आप, एल्स टाइम इज इक्वल टू टॉप, इसका मतलब ये वाला टाइम, ये जो टाइम है आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ये टॉप आपका कहाँ पहुंच जाएगा, नल पे, और ये दोबारा डिलीट हो जाएगा। इस तरह के आपका जो टॉप होगा एक बार कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में नल पे, ठीक। और जब नल पे पहुंच जाएगा तो क्या मैसेज आएगा, अंडर फ्लो, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका डिलीट कैसे किया जाता है स्टैक में। तो ये अपने एग्जाम में ये जो लाइन है ये फोकस करना, आपको यही टाइप करना है, सेम लॉजिक होगा। ओके, स्टैक में डिस्प्ले कैसे करना है, यहाँ देखिए, इसका वैसे बहुत कम चांस बनता है पेपर में, एग्जाम में, फिर भी हमें यहाँ पे देखना है, इसको समझना है कैसे करना है। तो सेम वही कंडीशन है कि अगर आपका टॉप नल पे है तो क्या मैसेज आना चाहिए, अंडर फ्लो, ठीक है। अगर आप केवल फंक्शन यहीं पे कोडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, केवल आप फंक्शन बनाना है तो आपको यहाँ पे जरूर डिक्लेयर कर देना नोड। अगर आप क्लास के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर आपको प्राइवेट में आपने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो ताकि आपको पूरा इतना लेंथी बनाने की जरूरत नहीं, केवल आपको फंक्शन बनाना है, क्योंकि फंक्शन ही पूछा गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप लिखिए और यहाँ लिख दो टैम्प। अब आपका टाइम क्या करेगा, डिस्प्ले का, ये डिस्प्ले कराएगा, इससे पहले डिलीट किया फिर आपने ऐड किया, अब वो डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो और ये भी आपको ज़रूरत नहीं है आउटसाइड कोडिंग, सीधा आपको फंक्शन बनाना है, वो मैंने ऊपर आपको दिखा रखा है कि कैसे कोडिंग करना है, ठीक है। फिलहाल आपको एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए, अगर आपका टॉप नल है तो मैसेज आ जाएगा अंडर फ्लो एंडिल एल्स टाइम इज इक्वल टू टॉप, ठीक है। चलिए, आपका टाइम यहाँ पे आ गया टॉप पे, फिर यहाँ पे लूप चलाते हैं, आपका टाइम तब तक चलता जाएगा जब तक टाइम कहाँ पे नहीं पहुँचता है, नल पे। कौन सा वाला नल, ये वाला नल, ठीक है। तो ये टाइम आपके यहाँ पे है, तो ये वाला डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। फिर आपने इस लाइन से ये टाइम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, रोल नंबर भी और नेम भी। टाइम इज इक्वल टू टाइम एरो की लिंक, यहाँ पे नेक्स्ट, इस लाइन का मीनिंग होता है नेक्स्ट नोड को, नेक्स्ट नोड पे कैसे मूव करना है आपको, ठीक है। जैसे हम i++ करते हैं तो यहाँ पे हम नेक्स्ट नोड पे आ गए, तो फिर आपका ये ब्लॉक डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। फिर आप नेक्स्ट नोड पे गए, ठीक है। ये इस तरह के हम पहुंचते जाएंगे, कहाँ पे, नल पे पहुंच जाएंगे, और जब एक बार नल पे पहुंच जाएंगे तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट, तो ये आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं ये मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये राइट ए फंक्शन C++ to perform push ऑपरेशन ऑन ए डायनेमिकली एलोकेट स्टैक। डायनेमिकली का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपको इस क्वेश्चन को लिंक लिस्ट से करना है, ठीक है। एरे से भी होता है क्वेश्चन, तो आपको ये लिंक लिस्ट से करना है और केवल आपको पुश की कोडिंग करनी है, ठीक। और ये आपको स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, एक डेटा आपके पास और ये आपका रेफरेंस है, बाकी सेम कोडिंग होगी, लॉजिक सेम होगा, केवल आपका वेरिएबल चेंज होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन C++ परफॉर्म पॉप, तो केवल आपको पॉप की कोडिंग करनी है, ठीक है। कैसे डिलीट करना है आपको स्टैक में, ठीक है। और ये देखो स्ट्रक्चर का यहाँ पे नेम चेंज हो गया, ये DBD हो गया, यहाँ पे नोट की जगह यहाँ पे DBD आ गया, और ये रो नंबर की जगह NO आ गया, और नेम की जगह आपका क्या आ गया यहाँ पे टाइटल, और लिंक की जगह क्या आ गया नेक्स्ट। ये वेरिएबल चेंज होंगे, बाकी लॉजिक आपका सेम होगा। ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन 3 है, स्टैक बुक कर्ली ब्रेसेस लॉन्ग अकाउंट नंबर नेम बी नेम नोट, ठीक। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह का आपके क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। और कोडिंग आपको कैसे करनी है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि टाइप अपने कंप्यूटर में आप जो टाइप करेंगे, तो ये देखते जाइए आप यहाँ पे, ये इस तरह के आप अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे, और जब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक, जिससे आप नोट करके तैयारी भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने स्टैक बनाया प्राइवेट
देखो टाइम टॉप ये दे देना आप। अगर नहीं, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि पूरा बना के दे देगा क्लास और ये टॉप नहीं देगा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ठीक, अगर ध्यान नहीं करना है तो आप फंक्शंस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह को मैंने बता रखा है पीछे, उसको आप ढंग से देख लेना आप। ये कंस्ट्रक्टर है, ये उसकी कोडिंग, पॉप की कोडिंग, डिस्प्ले की कोडिंग, इस तरह के आप डिक्लेयर करेंगे। ऐसे उसकी कोडिंग आप ऐसे टाइप करेंगे, और कंप्यूटर में टाइप करने के लिए पॉप की कोडिंग हो जाएगी, और ये डिस्प्ले की कोडिंग। इस तरह के वैसे कंप्यूटर में रन करेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ड मेन पे आते हैं। एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया स्विच केस के अकॉर्डिंग, जी इस तरह के हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको ऐड की कोडिंग, उसकी कोडिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया है, ऐसी पॉप की कोडिंग, तो आप केवल उन दोनों फंक्शन पे फोकस करिए, क्योंकि उन दोनों फंक्शन के ज़्यादा चांस होता है एग्जाम में आने का। ठीक है, 2-4 लाइन है, उसको ढंग से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है।